हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तारिश कुमार सेन आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए लेके आया हूं मैं अब दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम कुछ दिन बाद है, तो खास वो सवाल मैथ के जो आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि एसएससी ही कंडक्ट करवाता है, तो वही उसका फिक्स पैटर्न एसएससी का। अब दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन आते हैं मैथ के, कितने आते हैं? 15 आते हैं। 15 में से 10 चैप्टर तो ऐसे हैं जहाँ से फिक्स से आना ही है, लेकिन कंप्लीट मैथ में से 15 सवाल छाड़ता है। जैसे लैसे मैसे हुआ, लाभ हानि प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, और इसके अलावा वो क्या बोलते हैं, अनुपात समानुपात। तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। आपके लिए खास क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। सभी दोस्त जो नए हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं ओके, और लाइक करना नहीं भूलें। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। खास क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके लिए, 169 और 144 का मध्य अनुपात तो क्या होगा। अब मध्य अनुपाती क्वेश्चन खूब आता है। मध्य अनुपाती या तृतीय अनुपाती क्या होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो, जब भी मध्य अनुपाती आपसे पूछे तो क्या होता है, रूट ए बी या फिर रूट ए बी, इस तरीके से। जैसे इसने कहा है 169 में 144 का मध्य अनुपाती क्या होगा, तो क्या होगा, इसके अंदर रखो 169 एंड 144। इतना आप भी जानते हैं, 169 144 ये किसके स्क्वायर होते हैं? एक 13 का है, ये 13 का है, और ये किसका है? 12 का। तो इनका मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा? 13 इंटू 12, मतलब 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 2 15, 156। ये होगा इनका मध्य अनुपाती। आया समझ में? कोई भी संख्या हो, जो आपको क्वेश्चन देगा ऐसी संख्या देगा जिनका रूट निकलता हो। पहली बात तो जैसे 169 144 ये 13 और 12 के स्क्वायर हैं। मध्य अनुपाती पूछ रहा है तो रूट ए इंटू बी। उसने बोल दिया भाई तृतीय अनुपाती निकालो, तो क्या करोगे? बी स्क्वायर अपॉन ए। जैसे कोई दो संख्या है तृतीय अनुपाती, तो हमको क्या निकालना है? ये तो मध्य अनुपात था, तृतीय अनुपात के लिए क्या निकालते हैं? बी स्क्वायर अपॉन ए। इससे क्या आता है? उनका तृतीय अनुपाती आता है, ध्यान रखना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कौन सी संख्या 49 की पावर 15 मतलब 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक है? अब देखो इसके अंदर क्या है। जैसे एक क्वेश्चन आता है x की पावर n माइनस y की पावर n, इसमें हमेशा x माइनस y का भाग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, x की पावर n माइनस y की पावर n हमेशा x माइनस y से विभाजित होगा। यहाँ पर इन्होंने बोला है 49 की पावर 15 माइनस 1। ठीक है, अब 1 के ऊपर आप 15 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक की तो कुछ भी घात लगा दो, एक ही आता है। इसमें हमेशा किसका भाग जाएगा? 49 माइनस 1, मतलब 48 से हमेशा ये डिवाइड होगा। 48 से हमेशा डिवाइड होगा। अब 48 ऑप्शन में है ही नहीं, देखो 50, 8, 14, 46। तो क्या करें? अब 48 के जो भी टुकड़े होते हैं, देख लो 48 8 से डिवाइड है, 8 से 6 बार डिवाइड है, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? 8 का ये भाजक है। ओके, अब आपके लिए नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ में से कितना है? 12, उनका लैसे नहीं होगा। में से 12 दिया हुआ है, लैसे पूछ रहा है, लैसे नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये, में से ऑलवेज फैक्टर ऑफ लैसे। लैसे के जो फैक्टर होते हैं उनके अंदर में से आराम से होता है। अब यहाँ पर 72, 60, 90, 84, 12 का जिसमें भाग जा रहा है वो तो उसका लैसे है पक्का। जिसमें नहीं जाएगा वो क्या होगा? नहीं होगा। तो 72 में जाता है, 60 में जाता है, 84 में जाता है, किस में नहीं जाता? 90। ये कभी भी उस संख्या का लैसे नहीं होगा। वो कभी भी उन संख्याओं का लैसे नहीं है। दो संख्या है ना, कभी भी उनका लैसे 90 नहीं होगा। ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूं लैसे में से एक सवाल और आता है। जैसे वो कहता है दो संख्याएं हैं, उनका लैसे दे रखा है, में से ज्ञात करो, या फिर में से दे रखा है, लैसे ज्ञात करो, या फिर एक संख्या देगा, लैसे देगा, में से देगा,
वो दूसरी संख्या ज्ञात करवाएगा। तो इसके लिए बेस्ट, सबसे बेस्ट क्या है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इक्वल टू लेस से इंटू मैस से। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। वो क्या करता है, दो क्वेश्चन जैसे दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका लेस से 12 दे रखा है, तो मैस से क्या होगा या तो ऐसे पूछेगा, तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू लेस से इंटू मैस से। एक ये इस ओके, सभी ध्यान रखना ये बात। अब आपके लिए और नेक्स्ट सवाल इससे भी प्यारा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% व 5% की वृद्धि की जाती है। एक आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। ये सवाल खूब पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे 10+2 हो, और चाहे दिल्ली पुलिस हो, और चाहे रेलवे हो, सबके लिए है। जैसे कोई आयत है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ वृद्धि कर दी, तो टोटल उसके क्षेत्रफल में क्या परसेंट की वृद्धि होगी। इसके लिए सबसे बेस्ट, इसके दो तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले तो एक तो ये होता है, एक तो 10% व 5%, 10% मतलब 110, 100 से 110 हो गया, इंटू 105 अपॉन 100, इनको हल करेंगे। दूसरा a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बटे 100। अब यहाँ पर देखो a कितना है 10 और b कितना है 5, 15। अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा हमेशा, a b का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50, 50 बटे 100 मतलब 0.5 आ जाएगा। 15.5 की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। इसको हल करो, 1 0 से 1 0 कट गई। 11 को मल्टीप्लाई करना है 105 से, तो करो 11 पंजे 55 और 11 कम 11 है ना। आगे मतलब 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आएगा, और 5 से करेंगे तो 55 है, 1155 आ जाएगा। ठीक है, 1155 में 100 का भाग दे दो तो कितना आ गया 115.5 आ गया। पहले कितना था 100 और अब कितना आ गया 115.5, तो क्या वृद्धि हो गई 15.5 की। आया समझ में। ये तरीका बेस्ट है, a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। वृद्धि है ना तो या प्लस, और कमी है तो माइनस, इस तरीके से। या फिर ये तरीका 100 मानो, जितना परसेंट बढ़ाया है उसमें जोड़ दो, तो 110 इंटू 105, इसमें भाग देंगे 100 का। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 115.5, और ये 100 से कितना बढ़ा 100 से कितना बढ़ा है 15.5। आया समझ में। और जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर क्या क्या आता है, सबसे मेन चीज 15 नंबर की तो मैथ है, जो कि बहुत आसान है। आसानी से नॉर्मल, जो जिसको नॉर्मल मैथ आती है वो 10 सवाल तो आराम से करेगा, 10 से 12। जिसकी अच्छी है वो पूरे 15 से 15 करेगा। और मैं आपको रोज के 15 सवाल लेके आऊँगा अलग अलग प्रश्नावली से, जो कि लगभग उनके फुल चांस रहेंगे उसी टाइप के आने में। तो आप ये क्लास जरूर देखें, क्योंकि ये 15 सवाल उनके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, रामबाण साबित होंगे, जिनको कुछ नहीं आता मैथ में। सही बताऊँ तो बुरा मत मानना, आपको मान लो मैथ में कुछ आता ही नहीं है। ये 15 तरीके के सवाल मैं रोज आपको कराऊंगा, तो आपको इनको एज इट इज अपने दिमाग में छाप लेना है। तरीका जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो कैसे हल करेंगे, और उससे रिलेटेड आसपास का जो भी क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा यही साथ में। तो ये 15 क्वेश्चन वाली सीरीज रोज आपको देखनी है। ओके, और जीके को लगातार पढ़ते रहे, जीके और साइंस और रीजनिंग कंप्यूटर, उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेके आना है। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव होती है आजकल, पहले नहीं थी। नेगेटिव से बच के रहना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर कट ऑफ 70 से तो कम ही रहती है। जनरल की बता रहा हूँ मैं आपको, 70 के अंदर सारी कैटेगरी फ्री आती है। तो आपको नेगेटिव पे बहुत ही कंट्रोल रखना है, जिससे आपके नंबर नहीं कटे, आए हुए सवाल नहीं कटे। और आपके लिए नेक्स्ट सवाल, दो वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर तथा 352, दो वृत्त हैं जिनकी परिधि दे रखी है हमको, एक की 198 और दूसरी क्या है 352 सेंटीमीटर है। त्रिज्याओं का अंतर क्या होगा। और देखो काफी आसान सवाल है, आपको बस परिधि का फॉर्मूला आना चाहिए। बस वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr,
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर उसने क्या कहा, दोनों वृत्तों की परिधियों का अंतर कितना है, अलग अलग परिधियों का अंतर, त्रिज्याओं का अंतर वो ज्ञात करना है। उसने परिधि दे रखी है, तो 2πr1 माइनस 2πr2 ये है हमारे पास। इनका हम देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2π आ रहा है, 2π हमने कॉमन लिया, r1 माइनस r2 और क्या है परिधि 352 माइनस 198। इनका डिफरेंट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 200 152 154 क्या आ गया 154 आ जाएगा हमारे पास, 154 आ गया। अब इधर से क्या आएगा 2π को हम उधर लेके जाएंगे, है ना, 2π को हम उधर लेके जाएंगे तो r1 माइनस r2 बराबर क्या हो जाएगा 154 इंटू, अब ये 2π है तो नीचे जाएगा 2 इंटू 22 और 7 कहाँ जाएगा ऊपर। इसको हल करेंगे तो क्या होगा देखो 22 इसमें 11 से 2 बार गया है तो, और 11 से इसको करेंगे तो 1 और 4, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो 49 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 7 बटे 4, 14 इंटू 7, इसमें 4 का भाग देना है हमको, है ना। इसको और कर लो छोटा 2 और यहाँ पर 7, मतलब 49 का हाफ क्या होगा 24.5। ये होगी r1 माइनस r2 क्या होगी 24.5। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अच्छा सवाल है आपसे, इसमें गलती क्या होगी क्योंकि यहाँ पर 49 पहले ही आ गया था तो ऑप्शन में 49 भी है, तो कुछ बच्चे जो जल्दीबाजी करते हैं उनकी गलत करने की संभावना रहेगी पूरी, क्योंकि हमको r1 माइनस r2 क्या आया था हमारे पास 49/2, तो उसका जब भाग देंगे 2 का तो क्या आ जाएगा 24.5। परिधि क्या होती है 2πr, और दोनों के वैल्यू रखो और आंसर आप। नेक्स्ट सवाल आपके लिए इससे और भी बेहतर। एक ऊंट को 25 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में बांधा जाता है। कोई वर्गाकार घास का मैदान है, उसके एक कोने में बांधा गया है, ठीक है। रस्सी की जो लंबाई है 14 मीटर है, 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें ऊंट चढ़ सकता है। काफी अच्छा सवाल है, बहुत आसान है, एक बार में समझ आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, जैसे कोई वर्गाकार घास का मैदान है, ये कोई वर्गाकार घास का मैदान है, ठीक है, ये वर्गाकार घास का मैदान है। इसका एरिया हमको दे रखा है 25 वर्ग मीटर, ठीक है। अब इसके अंदर कोई कोने पे ऊंट बांधा गया है, जो रस्सी की लंबाई है वो 14 मीटर है। अब देखो वो 14 मीटर इधर जा पाएगा और 14 मीटर ही इधर जा पाएगा, और आगे तो जा ही नहीं सकता। तो एक 14 मीटर त्रिज्या का क्या बनेगा, एक वृत्त का जो त्रिज्यखंड होता है उस जगह में वो चलेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है इसने। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जब 1/4 का ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर में अपन को 4 का भाग देना है। बस यही था इस सवाल के अंदर। अब देखो त्रिज्या यदि 14 है, किसी वृत्त की त्रिज्या यदि 14 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है 616। आप चाहे हल कर लो, पाई आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 4 करना होगा, तभी जाके इस क्षेत्र का एरिया आएगा। तो 616 इसमें भाग दो 4 का, तो कितने टाइम जाएगा, 4 से एक बार गया तो क्या बचा 2 1 20 154 इस एरिया में वो क्या है चढ़ सकता है, ठीक है।
कुछ भी नहीं है इसमें। आपको सबसे मेन चीज़, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और उसने कहा है वो 14 मीटर की रस्सी से बंधा है, तो 14 मीटर इधर जा पाएगा, 14 इधर जा पाएगा, तो त्रिज्य खंड बन गया एक। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/4 है, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, बस। और आज का लास्ट सवाल आपके लिए, ए 40 दिन में एक कार्य करता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 50 दिन में करता है, ओके। 5 दिन तक साथ में कार्य किया उन्होंने, ठीक है। शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। इस टाइप के सवाल एसएससी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, आपको मिल जाएगा। से 2 व्यक्ति हैं एक साथ कार्य कर रहे हैं, एक छोड़ के चला गया, तो लास्ट वाला उसको कितने दिन में पूरा करेगा। और या फिर ऐसा आता है 2 व्यक्ति एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो दोनों उसको कब फिनिश करेंगे। अब इसमें देखो, ए कितने दिन में करता है, 40 दिन में। उसी कार्य को बी कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में, ठीक है। और टोटल क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। अब ए की क्षमता क्या होगी, 5, और बी की क्षमता क्या होगी, 4। ये इनकी क्षमता हो जाएगी। अब देखो, एक दिन में 9 भाग काम करते हैं, है ना। एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9, तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे 45 काम। अब 5 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। 5 दिन बाद ए कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। बी चला गया है ना, तो ए बचा। अब ए की क्षमता है 5 दिन, और शेष कार्य कितना बचा है, 45 कर चुके हैं, शेष कार्य बचा है 155। अब जिसको करना है उसका भाग दे दो। ए ने, अब ए करेगा लास्ट में, तो 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 and 1 31। मतलब ए शेष कार्य को 31 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। यदि वो पूछे ए को कुल कितने दिन लगे, तो 40 प्लस, या फिर बी का पूछता तो बी का पूछता तो क्या करते, बी की क्षमता का भाग देते इसमें। यदि ये बोलता है भाई बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी की क्षमता का भाग देते, तो फिर बी का आंसर आता है। इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। आज के लिए आपके लिए इतना ही है। ये कार्य समय कार्य मजदूर से सवाल क्या फिक्स है, आपको आएगा, या तो 2 व्यक्ति से करवाएगा या 3 व्यक्तियों से करवाएगा, तो विशेष ध्यान रखा। ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं कि जहाँ से प्रबल संभावना है आपके लिए, जैसे एक तो क्षेत्रफल आयतन, यहाँ से आपको सवाल मिलेगा, क्षेत्रफल आयतन से पक्का है। उसके बाद लाभ हानि, 2 नंबर 2 सवाल हो गए, लाभ हानि से पक्का आएगा। और प्रतिशत से पक्का आएगा 3। उसके बाद में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 सवाल यहाँ से फिक्स है। हाँ, साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज पक्का पूछेगा, क्योंकि ब्याज का काम आदमी का पड़ता रहता है, तो वो जानना चाहता है आपको ब्याज का नॉलेज है या नहीं। उसके अलावा संख्या पद्धति से एक सवाल फिक्स है, नंबर सिस्टम से आपके लिए एक सवाल तो मिलेगा ही। और इसके अलावा बात करते हैं हम एक लेसे और मैसे, यहाँ से एक सवाल यहाँ से। तो आपके जो 15 सवाल हैं, जिन प्रश्नावलियों से आएंगे लगभग, तो आपके टोटल सारी प्रश्नावलियाँ लगभग, लेकिन 15 सवाल कहाँ से उठाएगा वो, तो ये चैप्टर यहाँ से लगभग आता ही है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं काम की। क्या सभी को समझ में आया? समझ में आया सभी कमेंट करें। क्या क्लास अच्छी लगी? इसी तरह की यदि हम रेगुलर क्लास लेके आए एग्ज़ाम तक, तो जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती उनके लिए हो सकता है ये रामबाण हो, क्योंकि 15 में से यदि 10 सवाल भी आप कर देते हैं तो बहुत है जिनको कुछ नहीं आता, और बहुत ऐसे हैं जिनको जीके खूब आता है लेकिन मैथ नहीं आता। मैं कोशिश करूँगा आपको वही 15 सवाल लेके आऊँ जिस टाइप के आपको एग्जाम में आएंगे। तो सभी दोस्त सबसे पहले तो लाइक करें जिसने लाइक नहीं किया है, और जो पहली बार देख रहा है वो चैनल को क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और जिनको मालूम है कि मेरा कोई दोस्त है या बहन है, भाई है, जिसको मैथ नहीं आती, तो उसको क्या करेगा, शेयर करेगा।
ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।